है संजीव, यहां इस वक्त किस तरह की हलचल दिख रही है? एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट होंगे या नहीं, क्या कह रहे हैं यहां के नेता? हालांकि दावे तो सभी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं। देखिए, कल दिन भर मैं लगातार इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा था और कई पार्टी दफ्तरों में गया। कांग्रेस दफ्तर भी पहुंचा था। ये कांग्रेस दफ्तर है जो कि अभी आपको दिखाता हूं, क्वींस रोड पर है। बेंगलोर के क्वींस रोड पर बसा ये कांग्रेस दफ्तर। और कल यहाँ बहुत से लोग थे, बहुत उत्साह था यहाँ पर। और जाहिर है उसकी एक जो वजह थी वो यकीनन ये थी कि एग्जिट पोल्स जिस तरह से नतीजे लेकर के आए हैं वो कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। अभी सुबह का वक्त है, 6 बजे हैं, तो जाहिर है कि इस वक्त कोई भी नेता यहाँ मौजूद नहीं है। और हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद 7 बजे के बाद संभवतः पहुँचेंगे या फिर 8 बजे के आसपास बड़े नेताओं के आने की तो बात हमेशा थोड़ी देरी से होती है, तो कुछ नेता यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एकदम वीरान है और मेरा ख्याल है कि बाकी के पार्टी दफ्तर भी ऐसे ही थे। मैं जेडीएस के दफ्तर गया था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ वहाँ पर जब मैंने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा। बड़े आश्चर्य की बात थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये यकीन था कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और जितने एग्जिट पोल आए हैं वो गलत साबित होंगे। और वो कहते हैं कि 2018 में भी आपके एग्जिट पोल जो हैं वो आए थे और उन्होंने जो नतीजे दिए थे उसके उलट नतीजे आए थे। तो इस बार भी कुछ वैसा ही होने जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि बहुत दिनों बाद ये स्थिति बनकर सामने आई थी कि हम अपने आप को असर्ट कर पाते। और आज देखिए, लोगों के मुद्दे को उठाने का ये फ़ायदा है कि हम चुनाव में अच्छा करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के बदौलत नहीं बल्कि। जी संजीव, आते हैं आपके पास। तो आपने देखा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बताई जा रही है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स यानी कि महापोल कर्नाटक में किसकी सरकार बना रहे हैं और किसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अगर सटीक साबित हुए एग्जिट पोल, कर्नाटक में कांग्रेस ने कर दिया गोल। न्यूज 24 टुडे चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के अनुमान का पैगाम। कर्नाटक अब डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया के नाम। न्यूज 24 टुडे चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस का अनुमान, डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया को मिलेगी सत्ता की कमान। तमाम एग्जिट पोल का एक ही पैगाम, कर्नाटक का सिंहासन कांग्रेस के नाम। हर सर्वे, हर अनुमान, हर एग्जिट पोल के आंकड़े भले ही जुदा हों, लेकिन सबका सार यही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज हो रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है, जबकि दूसरे एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस सत्ता की कुर्सी छूती नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 92 सीटें, कांग्रेस को 120 सीटें और जेडीएस को 12 सीटें मिलती दिख रही, जबकि अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को कर्नाटक में 62 से 80 सीटें, कांग्रेस को 122 से 140 सीटें और जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही। निर्दलीय और अन्य की झोली यहां भी खाली ही दिख रही है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 83 से 95 सीटें, कांग्रेस को 100 से 112 सीटें, जबकि जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिलती दिख रही। निर्दलीय और अन्य 2 से 6 सीटों पर सिमटते दिख रहे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के अनुमानों में भी बीजेपी को 80 से 90 सीटें ही मिलती दिख रही, जबकि कांग्रेस की झोली में 110 से 120 सीटें आती दिख रही। जेडीएस को 20 से 24 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि निर्दलीय और अन्य का खाता बड़ी मुश्किल से खुलता दिख रहा है। टीवी 9 पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का ही भारी दिख रहा है। टीवी 9 पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 88 से 98 सीट, जबकि कांग्रेस को
99 से 109 सीट मिलती नजर आ रही। जेडीएस को 21 से 26 सीटें मिल रही हैं, तो निर्दलीय और अन्य के हाथ खाली दिख रहे हैं। अगर तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमानों का औसत निकाले, तब भी कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से फिसलकर कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स यानी महापोल के मुताबिक कर्नाटक में इस बार बीजेपी को 81 से 91 सीटें, जबकि कांग्रेस को 108 से 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। जेडीएस 18 से 23 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि निर्दलीय और अन्य के हाथ कुछ भी लगता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 13 मई को होनी और असली नतीजे गिनती के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स के अनुमान सटीक बैठे तो कर्नाटक में 37 साल पुराना रिवाज बरकरार रहेगा। फिलहाल जहां बीजेपी का राज है, वहां अब कांग्रेस का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,